नमस्कार। एचपी करंट अफेयर बूस्टर में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल के जो करंट अफेयर बने हैं कुछ दिनों में और जो न्यूज़ में चीज़ें रही हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल और अदर वीडियोज़ का पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको अदर वीडियोज़ का पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट एनी डिले। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है लारी हॉर्स ब्रीडिंग फार्म विच इज नोन फॉर चाहमूर्ति हॉर्स ब्रीड वॉज सेटअप इन। तो लारी घोड़ा प्रजनन फार्म जो चाहमूर्ति घोड़े नस्ल के लिए जाना जाता है, इस फार्म की स्थापना कब की गई थी? देखो, लारी हॉर्स ब्रीडिंग फार्म आपको पता है कहाँ पर है, स्पीति में स्थित है, लाहौल स्पीति में स्थित है। तो स्पीति घाटी में ये स्थित है। ये आपने कई बार पढ़ा है हॉर्स ब्रीडिंग फार्म के बारे में, परंतु अब इसकी स्थापना कब हुई थी ये हम पहली बार पढ़ रहे हैं। तो उसकी स्थापना 2002 में की गई थी। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, याद रखिएगा कि चाहमूर्ति जो है एक घोड़े की ब्रीड है, घोड़े की नस्ल ये चाहमूर्ति है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चाहमूर्ति क्या है। चाहमूर्ति घोड़े की नस्ल है और इसको क्यों फेमसली जाना जाता है? फेमस रूप से इसको इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये चाहमूर्ति घोड़े जो होते हैं, ये घोड़े अपने स्टेमिना के लिए जाने जाते हैं। इनका स्टेमिना अच्छा होता है और ये जो बर्फीले या फिर पहाड़ी इलाके होते हैं उनमें ये काफ़ी सामान उठाकर जो है काफ़ी लंबा सफ़र तय कर देते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारा नॉर्मल घोड़ा होता है उसके अकॉर्डिंग। तो इसलिए इस चाहमूर्ति घोड़े को जाना जाता है। रामपुर मेला, रामपुर मेले के बारे में आपने सुना होगा। तो वहाँ पर भी किसी टाइम इन घोड़ों का ट्रेड होता था। जब भी व्यापारी आते थे तो इन घोड़ों के ऊपर सामान को ले जाया करते थे। इस तरह की चीज़ें जो थी वो पहले से होती हैं। आपको पता है स्पीति एरिया, लाहौल स्पीति का जो एरिया है वो चाइना के साथ भी लगता है, तिब्बत के साथ लगता है। तो इन एरियाज़ में पहले के टाइम में जब ट्रेड होता था तो चाहमूर्ति घोड़े जो थे वो काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पर होते थे। चाहमूर्ति घोड़े के बारे में ये बेसिक सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। बाकी ये तो हॉर्स ब्रीडिंग फार्म है, एक याक ब्रीडिंग फार्म है। तो याक ब्रीडिंग फार्म भी कहाँ पर स्थित है? लारी में ही स्थित है। तो ये आप याद रखिएगा, बेसिक सी जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 गिव्स हिमाचल विच प्लेस। तो स्वच्छता सर्वेक्षण जो है 2020 का जो आया है उसमें हिमाचल को कौन सा स्थान मिला है? देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में हिमाचल को कौन सा स्थान दिया गया है। तो हिमाचल को इस स्वच्छता सर्वेक्षण में जो स्थान दिया गया है वो है ऑप्शन सी, सिक्स्थ, छठा स्थान जो है हिमाचल को यहाँ पर दिया गया है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में। अब यहाँ से भी हम कुछ बातें जानेंगे। अब देखो, ये सर्वेक्षण जो था वो किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था? ये सर्वेक्षण जो था वो कंडक्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये सर्वेक्षण जारी किया गया और इसमें रैंक दी गई हिमाचल को कौन सी? सिक्स्थ रैंक। सबसे पहले स्थान पर जो है वो कौन सा स्थान रहा है, कौन सा सिटी रहा है? सबसे पहले स्थान की अगर आप बात करेंगे तो इंदौर, इंदौर सिटी जो है वो सबसे पहला स्थान यहाँ पर इंदौर ने प्राप्त किया है। और इंदौर जो है वो चौथी बार देश का सबसे साफ शहर जो है वो बना है। अगर हम हिमाचल की रैंकिंग को पिछले साल से कंपेयर करें तो काफ़ी सुधार इस बार देखने को मिला है। हिमाचल प्रदेश जो था पिछली बार 20वें स्थान पर था, परंतु अभी जो है वो सिक्स्थ स्थान पर जा पहुंचा है। देखो, यहाँ से मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी लंबा सर्वेक्षण ये किया गया था। हिमाचल का रैंक आप याद रखिएगा और उसके बाद आप इंदौर के बारे में याद रखिएगा। अब देखो, इस रैंकिंग को जो था वो दो लिस्ट में जारी किया गया था। एक लिस्ट ऐसी थी जहाँ पर ऐसे स्टेट थे जहाँ पर सिटीज़ जो थी वो 100 से ज़्यादा थी। तो कुछ ऐसे स्टेट थे जहाँ पर पॉपुलेशन क्या थी, 100 से ज़्यादा थी। उस श्रेणी में जो था वो छत्तीसगढ़ ने पहला स्थान प्राप्त किया। और कुछ ऐसे स्टेट थे जहाँ पर जो सिटीज़ थी वो 100 से कम थी। तो 100 से कम सिटीज़ थी, वहाँ पर हिमाचल की रैंकिंग छठी रही है और पहली रैंकिंग इस श्रेणी में झारखंड की रही है। ये आप याद रखिएगा। देखो, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक सिंपल सा सर्वेक्षण था। इंदौर के बारे में याद रखिएगा। हिमाचल की रैंकिंग आप याद रखिएगा। हिमाचल की रैंकिंग जो है वो दी गई है उन सिटीज़ में जिन उन स्टेट्स में जिनमें 100 से कम सिटीज़ हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो फिलहाल के लिए आप इतना ही याद रखिए। आगे भी अगर गिरिराज मैथ्स के बारे में आता है तो बहुत भी डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली नरदेव सिंह हैज़ बीन अवॉर्डेड द नेशनल टीचर अवार्ड विच डिस्ट्रिक्ट डज ही बिलोंग। हाल ही में नरदेव सिंह को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हिमाचल के किस जिले से संबंध रखते हैं? अभी हाल ही में नरदेव सिंह को जो है वो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है। ये हमीरपुर जिले से संबंध रखते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। देखिए, हमीरपुर जिला के
ये एक प्रवक्ता है नरदेव सिंह, इनको शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब शिक्षक दिवस कब आता है ये आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अब इनको यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से जो था वो सम्मानित किया जाएगा। शिक्षक पुरस्कार की अगर हम बात करें तो 3 शिक्षकों के नाम जो था इसके लिए भेजे थे, परंतु नरदेव सिंह का चयन जो है इसमें हुआ है। वर्तमान में अगर बात करें तो नरदेव सिंह बड़सर उपमंडल के वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल बियाड में जो है रसायन विज्ञान के प्रवक्ता हैं। ये आप याद रखिएगा, किसके बारे में, नरदेव सिंह के बारे में। इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा। देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो हाल ही में कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति किसे चुना गया है? तो डॉक्टर HK चौधरी जो है वो कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति बने हैं। कौन से? डॉक्टर HK चौधरी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। तो डॉक्टर HK चौधरी को चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर का कुलपति जो है वो नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल जो है वो कितना होगा? देखो इनका कार्यकाल जो है या तो 65 ईयर्स तक होगा या तो 3 साल तक होगा। जो भी इनमें से पहले आ जाता है या तो ये 3 साल पूरे कर लेते हैं या फिर ये 65 ईयर्स के हो जाते हैं, तो ये इनका कार्यकाल होगा। अब बात कर लेते हैं कृषि विश्वविद्यालय की। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। 1978 में इस विश्वविद्यालय की जो थी वो स्थापना हुई और इसको किस नाम से जाना जाता है ये आपको पता है। तो ये बेसिक सा तो आप कृषि विश्वविद्यालय के बारे में याद रखिए। इसके अलावा देखो आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के बारे में भी याद कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना 1970 में हुई थी। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के जो पहले उपकुलपति थे उनका नाम था रामकरण सिंह। और डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी जो है, जो कि नौनी सोलन में है, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इस विश्वविद्यालय के पहले उपकुलपति थे MR ठाकुर। और तीसरा हमने डिस्कस किया डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। और IIT मंडी की स्थापना 2009 में हुई थी। अगर बात करें IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। और एक दिन हमने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की बात भी की थी। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। और 1983 में जो था हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को धर्मशाला स्थानांतरित कर दिया गया था। इसका हेडक्वार्टर वैसे शिमला में होता था, परंतु फिर इसको धर्मशाला स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज़ रिसेंटली गिवन द महात्मा गांधी ग्लोबल पीस अवार्ड 2020। तो हाल ही में महात्मा गांधी ग्लोबल पीस अवार्ड 2020 किसे दिया गया था? देखिए महात्मा गांधी ग्लोबल पीस अवार्ड की बात करते हैं, ये किसको दिया गया अभी हाल ही में? तो ये जो है ये दिया गया है डॉक्टर चमन लाल को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। डॉक्टर चमन लाल को ये दिया गया है। यहाँ से थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि क्या ये अवार्ड है और क्या यहाँ पर रहा है। देखो डॉक्टर चमन लाल को जो है वो महात्मा गांधी ग्लोबल पीस अवार्ड 2000 दिया गया। ये जो डॉक्टर चमन लाल हैं ये कवि भी हैं और एक समाज सेवी भी हैं। डॉक्टर चमन लाल कहाँ से बिलोंग करते हैं और इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया? तो डॉक्टर चमन लाल जो हैं वो श्री रेणुका जी यानी सिरमौर से बिलोंग करते हैं और इनको ये अवार्ड जो था वो समाज सेवा और विश्व शांति के लिए कार्य करने पर दिया गया। तो ये आप याद रखिएगा इसके बारे में, डॉक्टर चमन लाल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन देखो कल भी हमने डिस्कस किया था और काफ़ी लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। क्वेश्चन है, द रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन दी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण का गठन कब हुआ? देखो ये जो डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये डाटा मैं आपको बता रहा हूँ HP इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। जो हिमाचल प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण है उसके अकॉर्डिंग ये डाटा मैंने आपको बताया था। और इसकी स्थापना मैंने आपको कब बताई थी? 2019 में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। जो हमारा HP का इकोनॉमिक सर्वे है, आर्थिक सर्वेक्षण, उसमें कहा गया है कि राज्य मतलब हिमाचल प्रदेश में रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण का गठन 2019 में किया गया है और इस रेरा ने जो है वो शिमला में कार्य करना आरंभ किया है। तो 2019 यहाँ पर बताया गया है। अगर आप देखेंगे रेरा की साइट्स पर, रेरा की साइट जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की जो साइट है, इसका जो एक्ट है, इसका एक्ट बताया जाता है 2016 का एक्ट, और इसका बताया जाता है कि इट केम इनटू फोर्स 1 मई 2017। तो ये आप देखो दो चीज़ें हैं, एक तो वेबसाइट के अकॉर्डिंग है, एक इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग है।
है। तो मैं जो डाटा आपको बताऊंगा वो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा, ठीक है। तो अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप किस डाटा को फॉलो करना चाहते हैं। अब किस तरह से यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है ये बात नहीं कह सकते। अब देखिए, जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो काफ़ी ऑथेंटिकेट एक प्रूफ होता है। ऑथेंटिकेट इन द सेंस कि यहाँ पर जो है वो काफ़ी सोच समझ कर इसको निकाला जाता है, प्रिंट आउट करवाया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। जो यहाँ पर लिखा था वो 2019 में लिखा है और शिमला में ये कार्य करना इसने आरंभ किया है। परंतु जो वेबसाइट है उसमें कुछ और लिखा था, तो ये आप देख लीजिएगा। मैंने आपको जो मेरी तरफ से डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया। 2019 में मानकर चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाही नहौन किससे संबंधित है? देखो, शाही नहौन अभी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। शाही नहौन पेपर में भी पूछा जाता है। शाही नहौन जो है वो संबंधित है मणिमहेश यात्रा से। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। शाही नहौन की थोड़ी सी बात करेंगे। देखो, मणिमहेश यात्रा जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में होती है। ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी को शुरू होती है और राधा अष्टमी को समाप्त हो जाती है। तो मणिमहेश यात्रा के तहत जो है राधा अष्टमी को जो है वो पवित्र डल झील पर जो है वो शाही स्नान किया जाता है। कब किया जाता है? राधा अष्टमी को पवित्र डल झील में स्नान किया जाता है। अब यहाँ पर एक रस्म भी निभाई जाती है। ये कौन सी रस्म है? इस रस्म का नाम है डल तोड़ना। तो डल तोड़ना मतलब डल झील जो है वहाँ पर तोड़ने की कोई रस्म होती है। इस तरह से ये रस्म भी निभाई जाती है। शाही नहौन के बारे में याद रखिएगा, मणिमहेश यात्रा के बारे में याद रखिएगा। यहाँ से हम कुछ फेयर फेस्टिवल एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। देखो, शिवरात्रि मेला फाल्गुन के महीने में शुरू होता है। सैर मेला 1 अगस्त को शुरू होता है। मणिमहेश यात्रा स्टार्ट होती है श्री राधा जन्माष्टमी को, श्री कृष्ण जन्माष्टमी को ये समाप्त होती है और राधा जन्माष्टमी को ये खत्म हो जाती है। ये जो मणिमहेश यात्रा है ये 1983 में इसको स्टेट लेवल का दर्जा दिया गया था। और फुलेज फेस्टिवल और बाधों और असौस के महीने में मनाया जाता है। लद्राचा मेला किब्बर में लगता है जुलाई अगस्त के महीने में। चारबेल फेस्टिवल बाधों के महीने में लगता है। मिंजर मेला सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को लगता है और थर्ड संडे ऑफ सावन मंथ को समाप्त हो जाता है। सूही मेला 15 चैत को लगता है और 1 बैसाख को समाप्त हो जाता है। रेणुका मेला सिरमौर में लगता है और 10 डेज आफ्टर दिवाली ये लगता है। रेणुका मेले को 2011 में इंटरनेशनल फेयर घोषित किया गया था। बरलाज फेस्टिवल सोलन और बिलासपुर में दिवाली के 2 दिन बाद लगता है। पत्थर का खेल हलोग में लगता है। हलोग धामी में ये लगता है दिवाली के 2 दिन बाद। बिशु बेशुआ बैसाखी फेस्टिवल ज्येष्ठ के महीने में लगते हैं। नौली फेस्टिवल मंडी में लगता है। काहिका मेला कुल्लू में लगता है। सोवी यात्रा श्री नैना देवी से संबंध रखती है। घंटाल फेस्टिवल लाहौल में लगता है जून के महीने में। थॉन फेस्टिवल लाहौल में लगता है अप्रैल के महीने में। तो ये इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल आप याद रखिएगा। देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल कैपेसिटी ऑफ रामपुर हाइडल पावर प्रोजेक्ट इज। ये जो रामपुर हाइडल पावर प्रोजेक्ट है इसकी कुल क्षमता कितनी है? तो रामपुर हाइडल पावर प्रोजेक्ट की जो कुल क्षमता है वो कितनी है? वो है 412 मेगावाट। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही आंसर है। देखिए, एक रामपुर परियोजना न्यूज़ में आई थी, एक नाथपा जाखड़ी परियोजना न्यूज़ में आई थी। तो रामपुर परियोजना की जो बात कर रहे हैं हम, ये 412 मेगावाट की है और नाथपा जाखड़ी परियोजना 1500 मेगावाट की है। ये आप याद रखिएगा इन दोनों परियोजनाओं के बारे में। तो ये दोनों परियोजनाएं एक साथ न्यूज़ में आई थी, 412 और 1500 मेगावाट की परियोजनाएं। इन दोनों ही परियोजनाओं के बारे में आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध गंगा योजना वॉज लॉन्च्ड इन। ये जो दूध गंगा योजना है इस योजना को कब लॉन्च किया गया था? देखो, दूध गंगा योजना इंपॉर्टेंट योजना है और पहले भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इस योजना को 25 सितंबर 2009 में लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। 25 सितंबर 2009 को इस योजना को लॉन्च किया गया। और इस योजना को किसकी सहायता से लॉन्च किया गया? इस योजना को जो था वो लॉन्च किया गया था नाबार्ड की सहायता से। ये आप याद रखिएगा कि नाबार्ड की सहायता से इस परियोजना को लॉन्च किया गया। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना जो थी वो 1982 में हुई थी। तो ये देखो, बेसिक सी जानकारी है दूध गंगा योजना के बारे में और नाबार्ड के बारे में। देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जाइका परियोजना कितने जिलों में चल रही है? जाइका परियोजना जो है कितने जिलों में चल रही है? इस योजना के बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो ये जीका परियोजना है ये चल रही है 5 जिलों में। ऑप्शन बी ये जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। 5 जिलों में ये परियोजना चल रही है। पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जो है इसकी फुल फॉर्म है। ये योजना जो है 2011 में हिमाचल में शुरू हुई थी। 2011 में हिमाचल में ये शुरू हुई थी और ये योजना जो था
9 वर्षों के लिए चलाई गई थी हिमाचल के 5 जिलों में। हिमाचल के 5 जिले हैं कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर। इन 5 जिलों में ये परियोजना चलाई गई थी। और क्यों इन 5 जिलों में ये परियोजना चलाई गई थी? इन 5 जिलों में सब्जी उत्पादन पर राशि खर्च करने के लिए, सिंचाई पर राशि खर्च करने के लिए एक जायका परियोजना जो थी वो चलाई गई थी। मैं एक बार ये 5 नाम फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर। इन 5 जिलों में ये जीका परियोजना चल रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट परियोजना है। देखो, न्यूज़ में ये इसलिए थी क्योंकि जीका परियोजना के तहत बिलासपुर में पौधारोपण जो है वो किया जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु इस परियोजना की फुल फॉर्म कितने सालों के लिए चलाई जा रही है और कितने जिलों में चलाई जा रही है, तो ये सब आपको याद रखना यहाँ से इम्पोर्टेंट है। बाकी यहाँ से आप लोगों के लिए जो आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, द फेमस टेम्पल मुरली मनोहर एंड नरभदेश्वर वर बिल्ट बाय संसार चंद है। तो संसार चंद ने प्रसिद्ध मंदिर मुरली मनोहर और नरभदेश्वर का निर्माण कहाँ किया था? आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं। अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।